नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आपके सामने नया कंसेप्ट और एक जो है नए बच्चे कंसेप्ट के साथ नए ट्यूशन लेके बच्चों आपके लिए हाजिर है। शानदार जानदार ट्यूशन। आप कहोगे सर शानदार जानदार कौन से ट्यूशन? बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और अच्छी संभावना कहां से रहती है, तो वो एक पार्ट रहता है कौन सा बच्चों? आधुनिक भारत का इतिहास। अक्सर वहां से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी जो सीरीज चल रही है, अपनी जो श्रृंखला चल रही है, पूरी की पूरी आधुनिक भारत के ऊपर चल रही है बच्चों। कल का अपना कंसेप्ट था एक धार्मिक सुधार आंदोलन, और धार्मिक सुधार के बाद अपनी जो क्लास है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्या नारे थे, क्या बातें थी, सारी की सारी चीजों को बच्चों अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास, आज का कंसेप्ट, आज का पहला क्वेश्चन। देखिए भाई बच्चों, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको पक्का आता होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बच्चों सबसे पहले ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय तो हुए पंजाब केसरी। 3 नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने यह भी कहा था अगर हम मेंढक की तरह डरते रहे तो ब्रिटेन वाले हमें आजादी नहीं देंगे। इन्होंने हमारा एक सर काटा है, बदले में हम 5 सर काटेंगे, तब जाके ब्रिटेन वाले हमें क्या देंगे? आजादी देंगे। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के अंदर क्या कहा था? संविधान की इन्होंने मांग की थी। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका जो सही आंसर अपने सामने मिला कौन सा हो गया? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए किस क्या हो गया? राइट हो गया। बदरुद्दीन तैयब जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा विपिन चंद्र पाल। देखिए कभी आपसे पूछा भी जाए लाल पाल पाल, लाल पाल पाल ये जो है नरम दल के नेता थे या गरम दल के नेता थे? तो ये थे बच्चों नरम दल के नेता। किसके थे? नरम दल के ये नेता थे। तो पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अपने सामने बाल गंगाधर तिलक हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके अंदर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा, चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा, रेजिनाल्ड डायर के द्वारा, जनरल डायर के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ये जो आदेश दिया गया था आप सभी को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। स्थान पूछा जाए कौन सा स्थान था? स्थान था बच्चों जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पे है? जलियांवाला बाग है कहाँ पे? पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर भाई। पंजाब, और पंजाब के अंदर कहाँ पे? अमृतसर के अंदर। तो कहाँ पे हुआ? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल दिन कौन सा था? 13 अप्रैल को दिन था वैसाखी का। और इसी दिन जो है वहां पर जनरल डायर के द्वारा कुछ लोग जो है निहत्थे सभा का आयोजन कर रहे थे। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का जो है बच्चों वो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग जो है वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं
और वो जो निहत्थे लोग थे, उन निहत्थे लोगों के ऊपर ही जनरल डायर के द्वारा बिना चेतावनी दिए हुए उन लोगों के ऊपर क्या चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी गई थी। और इसी जो है कौन सा हत्याकांड माना गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा जो है समूचे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर इसकी क्या की गई थी, निंदा की गई थी। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी, तो ये लौटा दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा लौटा दी गई थी। इसके अलावा पूछा जाए नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटा दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी, तो नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी गई थी, लौटा दी गई थी। और इनका नाम क्या था, इनका नाम था रेजिनाल्ड डायर, यानी इन्हें जनरल डायर कहा गया था। क्या कहा गया था, जनरल डायर कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपने सामने सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर होगा रेजिनाल्ड डायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया चितरंजन दास, चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कई बार बच्चों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार पटेल को तो लौह पुरुष कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ये तो भारत के पहले क्या बने थे, भारत के प्रथम क्या बने थे भाई, भारत के प्रथम, आप कहोगे सर ये तो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने थे। 3 नंबर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्लस चितरंजन दास के, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और प्लस चितरंजन दास कौन सी पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 के अंदर, और 1923 के अंदर कौन सी पार्टी की स्थापना करते हैं, तो बच्चों स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किसकी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना बच्चों 1923 के अंदर होती है। किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के अलावा चितरंजन दास ने मिलकर इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 4 नंबर ऑप्शन कौन है, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं को तो आप जानते ही हो बड़े भाई साहब, ये तो जो भारत के क्या बने थे, प्रथम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और क्या जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, अगर अच्छी अच्छी बात आप खूब सारी जानते हो तो कमेंट में छाप बताओगे बड़े भाई साहब के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या जानते हैं भाई। खूब सारा मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया है, तो बताइएगा भी क्या क्या जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इसका सही जो अपने सामने ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो बच्चों ऑप्शन होगा इसका मोतीलाल नेहरू। और ये मोतीलाल नेहरू जो है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, और इन्हीं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इन्हीं मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई, इन्हीं के द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई थी। और एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, लगे हाथ वो भी आप छाप लीजिए। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में संविधान सभा, भारत में संविधान सभा और संविधान सभा का पहली बार विचार किसके मन में आता है, तो पहली बार कौन विचार करता है, तो पहली बार विचार करते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाते हैं। एक क्वेश्चन अपने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया इस क्वेश्चन का, और सही ऑप्शन लगा लीजिए बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिए। बढ़ते हैं भाई आगे, बढ़ते हैं आगे। चलो देखो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामाटागारू, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, कामाटागारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था भाई। कामाटागारू, कामाटा, का से कामाटा, का से कनाडा, तो सीधा ही आपको याद रखना है का से कामाटा, का से कनाडा। तो पूछा प्रवेश की अनुमति कर दिया गया था, तो कहाँ का, अच्छा ये कनाडा। क्या ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। देखिए कामाटागारू एक जो है कोयला परिवहन स्टीमशिप था, जिसे हांगकांग स्थित व्यवसायी गुरदीप सिंह ने खरीदा था। और यह जो अप्रैल 1914 के अंदर विश्व युद्ध से पहले जो है हांगकांग के लिए रवाना हुआ था, और 1 महीने बाद कहां पर पहुंचा था, वैंकूवर के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो किस देश के अधिकारियों को ले जा रहे जहाज कामाटागारू प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था,
कनाडा। इसका सही आंसर क्या होगा? कनाडा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो इसको भी आप स्टार लगा के रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन होंगे, बताइए भाई। टाइगर लीजन, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल। देखिए भी, सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन होगी? सुभाष चंद्र बोस। कौन होगी? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, आजाद हिंद फौज के क्या थे? संस्थापक, संस्थापक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए भाई, सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस में क्या लिखना है? आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका प्रसिद्ध नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं बल्कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा 1938 और 1939 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भी किसी चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। उसके बाद जो है वहां पर जो है मतभेद हुए, जिसकी वजह से इन्होंने अध्यक्षता करने से क्या कर दिया गया था? इनकार कर दिया गया था। तो टाइगर लीजन, फ्री इंडिया लीजन सुभाष चंद्र क्या हो गए? बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। चलो देखो भाई, स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे बढ़ते हैं। टाइगर लीजन, फ्री इंडिया लीजन कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस हो गए बच्चों। कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस हो गए। देखो भाई, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। देखो, निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित रखती है? चरमपंथी, जब भी बात आए उग्र स्वभाव से संबंधित, जब भी बात आगे उग्रवादी विचारधारा वाले की, जब भी बात आए चरमपंथी चरण के संबंधित आए, तो इसका मतलब आपको सही जवाब क्या देना है? बाल गंगाधर तिलक देना है। आड़े हाथों ब्रिटिशर्स को किसके द्वारा लिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए भाई, एक नंबर ऑप्शन है पीएस मेहता, बिल्कुल इसका ऑप्शन नहीं है। दो नंबर है ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम तो किसके जनक थे? तो आप कहोगे सर ए ओ ह्यूम जो तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? जनक थे भाई। कहाँ के निवासी थे? तो आप कहोगे सर ये तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। हमें बताया गया है भाई, कहाँ के निवासी होगे? स्कॉटलैंड के निवासी होगे। गोपाल कृष्ण गोखले, क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था भारत में सबसे पहले संविधान की डिमांड, संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो चरमपंथी चरण से संबंधित कौन हो गए भाई? बाल गंगाधर तिलक हो गए। कौन हो गए बच्चों? बाल गंगाधर तिलक हो गए। कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन के दौरान जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी? किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी? स्वाभिमान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए कितने सारे आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन तो कब होता है? 1942 के अंदर। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर करो या मरो, करो या मरो का नारा, करो या मरो यानी डू एंड डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर दिया गया। दो नंबर पे ऑप्शन हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन होता है 1920 के अंदर महात्मा गांधी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो होता है महात्मा गांधी का 1930 के अंदर। देखिए इसके अलावा आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो बच्चों महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940 के अंदर। देखिए 10-10 साल की अवधि बन रही है,
10-10 साल की अवधि। 1920 के अंदर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, बच्चों 1930 के अंदर महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 के अंदर महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। अवधि कितने साल की? 10 साल की। इसमें भी अवधि कितने साल की? 10 साल की। और देखिए उसके बाद 1942 के अंदर महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का क्या दिया गया था? नारा दिया गया था। इसके अलावा देखिए 1924 के अंदर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो इसके 10 साल बाद यानी 10 साल बाद कब आएंगे? 10 साल बाद आएंगे 1934 के अंदर। और 1934 के अंदर महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अवधि कितने कितने साल की चल रही है? 10-10 साल की अवधि चल रही है। जबकि मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा अपनी वकालत छोड़ दी गई थी असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो है कब किया गया था? 1920 के अंदर। कभी भी आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहाँ पे किया गया था, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहाँ पे किया गया था? तो पहला आंदोलन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। और भारत के अंदर जो पहला आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था? नील की खेती के विरुद्ध जो महात्मा गांधी का आंदोलन था वो कौन सा था? पहला आंदोलन था। भी कौन सा आंदोलन? पहला आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया, आप कहोगे ऑप्शन नंबर हो गया सर सी। कौन सा हो गया? सी हो गया। अभी चलो देखो, देखिए जो अपने थोड़ी पहले चर्चा की थी वो क्वेश्चन भी अपने सामने आ गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर देश 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 ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड किंगहुड की उपाधि किसके द्वारा वापस लौटा दी गई थी? किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लौटा दी गई थी क्या? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लौटा दी गई थी। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया था? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा गया। बच्चों इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है दादा भाई नौरोजी पे। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, बहिर्गमन, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय देने वाला व्यक्ति कौन था? भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय जो देने वाला व्यक्ति था, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए, वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। और भारत से बाहर जो धन जा रहा था उसके ऊपर सबसे पहले सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 2 नंबर पे देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम, पहले अपन पढ़ चुके हैं। 3 नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही अपने लिए जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी? तो ये उपाधि लौटाई थी नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को कब दी गई? 1915 में। किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी। और इसी के साथ महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? इसी के साथ महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, कौन सी? केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी गई थी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन अपने सामने कौन सा हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। कौन हो गए? रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी WC बनर्जी के बड़े भाई साहब थे। कौन? WC बनर्जी। देखिए भाई, कभी भी आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए किसके द्वारा की गई, तो अध्यक्षता के अंदर तो आ जाएगा बच्चों WC बनर्जी। और किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो भाग जो नहीं लिया था उसके अंदर नाम किसका आएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आएगा। किसका आएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का।
बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार तरीके से अपन ने हल किया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज अपने दिमाग में फिट करिए। अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा गया था? बताइए क्या नाम रखा गया? झांसी की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, रानी पद्मावती रेजिमेंट, टिड्डा की रानी रेजिमेंट। तो आप सभी को पता है कौन सा रखा गया? झांसी की रानी रेजिमेंट। कौन सा नाम रखा गया? झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज अधिकारी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? किस अंग्रेज अधिकारी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई हयूरोज। कौन सा हो जाएगा? हयूरोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हयूरोज हो जाएगा। भी कौन हो जाएगा? हयूरोज हो जाएगा। यूरोज से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी कहां से लड़ती है? झांसी से लड़ती है। किसके साथ लड़ती है? यूरोज के साथ लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था भाई? और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक क्या नाम था? वास्तविक क्या नाम? वास्तविक क्या नाम था? एक नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक नाम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम। वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। कौन सा नाम था? मणिकर्णिका। और कमेंट बॉक्स में 2 अक्षरों का नाम के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? 2 ही लेटर का है भाई, 2 ही लेटर का है, आप बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? रानी झांसी रेजिमेंट हो गया। अभी रानी झांसी रेजिमेंट हो गया। एमटीएस के अंदर ये जो है बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों में से एक है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1934 के अंदर। कब होती है? 1934 के अंदर क्या होती है? स्थापना होती है, स्टेब्लिश होती है। कौन सी पार्टी भाई? तो ये हो गई भाई कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी होगी। देखिए भाई, संस्थापक सदस्यों में से एक कौन है भाई? संस्थापक सदस्यों में से एक कौन है? सी नटराजन, अन्नादुराई, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? राम मनोहर लोहिया हो गया। राम मनोहर लोहिया हो गया। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया आप। देखो भाई, अगले क्वेश्चन का देखिए भाई, जवाब दीजिए। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर के अंदर आयोजित किया गया था? 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर के अंदर आयोजित किया गया था? बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, अहमदाबाद। बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, अहमदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था। नागपुर, नागपुर। तो 1923 का झंडा सत्याग्रह कहाँ पे होता है? नागपुर। इसी नागपुर को तो संतरों की मंडी कहा जाता है। संतरों की मंडी। कभी आपसे पूछा जाए नागपुर, कभी आपसे पूछा जाए किन्नुओं की मंडी, कभी आपसे पूछा जाए किन्नू मंडी, तो किन्नू मंडी कौन सी हो जाएगी? अपना श्री गंगानगर हो जाएगा भाई। अपना क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा भाई। 3 नंबर पे ऑप्शन कलकत्ता, 4 नंबर पे ऑप्शन अहमदाबाद। तो झंडा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? झंडा सत्याग्रह का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया बच्चों नागपुर के अंदर। कहाँ किया गया? नागपुर के अंदर। झंडा देखिए भाई, अपना तिरंगा झंडा। कभी अपने से ये पूछा जाए भारत के अंदर पहली बार झंडा तिरंगा कब फहराया गया था? तिरंगा कब फहराया गया भारत में पहली बार? तो भारत में पहली बार तिरंगा बताइए भाई कब फहराया गया था? 1929 के अंदर याद करिए भाई। और 1929 के अंदर याद करिए, रावी नदी के किनारे अधिवेशन। और आप सभी को पता है भारत के अंदर प्रथम स्वाधीनता दिवस वो भी कब मनाया गया?
26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और भारत में पहली बार झंडा भी कब फहराया गया? 26 जनवरी 26 जनवरी 1936 को कहां पे फहराया गया? ये रावी नदी के किनारे भाई। कहां पे? 1929 के अधिवेशन चलते चलते कहां पहुंचता है? 1930 के अंदर पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी 2 नंबर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था भाई, दम तोड़ दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम अपने को आसान लगते हैं लेकिन फिर भी गलत होते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन, देखिए बच्चों, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा बच्चों लाला लाजपत राय। क्या होगा? लाला लाजपत राय। देखिए, आपको पता है 1927 के अंदर भारत के अंदर एक कमीशन आता है, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को सवेद कमीशन भी कहा जाता है, सवेद कमीशन भी कहा जाता है। इसी साइमन कमीशन को और क्या कहा जाता है? इसी साइमन कमीशन को तो गोरा कमीशन कहा जाता है, गोरा कमीशन कहा जाता है। इस साइमन कमीशन के अंदर 7 लोग थे। इस साइमन कमीशन में कितने लोग थे? कितने सदस्य साइमन कमीशन था भाई? 7 लोग थे। और बच्चों 7 के 7 गोरे लोग थे भाई। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी समीक्षा करने के लिए भारत के अंदर जो एक कमीशन आता है 1927 के अंदर, इसमें 7 के 7 गोरे लोग थे, तो इसीलिए इसे गोरा कमीशन कहा जाता है, इसीलिए इसे सफेद कमीशन कहा जाता है, और इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा विरोध किया गया था कहां पर? तो भारत में सबसे ज्यादा इसका विरोध किया गया था पंजाब के अंदर। और पंजाब में जो विरोध हो रहा था, उस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कर रहे थे। और लाला लाजपत राय कर रहे थे तो इनके अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाला लाजपत राय को इतनी लाठियों से पीटा गया था कि उन्हीं लाठियों के पीटने की वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? 1928 के अंदर मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा, अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। ये बात भी किसने कही थी? लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी। और लाला लाजपत राय को बच्चों पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो यहीं पर लगे हाथ लिख लीजिए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? यहीं पर लिख लीजिए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर कृष्ण शर्मा को, डॉक्टर कृष्ण शर्मा को। और डॉक्टर कृष्ण शर्मा कहाँ के? बिहार के भाई, बिहार के। कौन हो गए? बिहार के हो गए भाई। यहीं पर देख लीजिए भाई, बिहार का जननायक किसे कहा जाता है? बिहार का जननायक किसे कहा जाता है? तो बिहार का जननायक तो कहा जाता है, आप कहोगे सर 2024 के अंदर भारत रत्न मिला किसे? कर्पूरी ठाकुर को। किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। किसे? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लाला लाजपत राय हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? तो सीएसपी की स्थापना 1934 के अंदर की गई थी। और 1934 के अंदर इसके संस्थापक कौन थे? इससे पहले क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, राम मनोहर लोहिया। कौन थे इसके संस्थापक? राम मनोहर लोहिया इसके संस्थापक थे। 1934 के अंदर होती है सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। देखो भाई, आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस में खोजी जा सकती है? किस में खोजी जा सकती है? गांधी इरविन समझौता 1931 नहीं खोजी जा सकती। पूना पैक्ट नहीं खोजी जा सकती। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 नहीं खोजी जा सकती। कराची प्रस्ताव, कराची प्रस्ताव, कराची प्रस्ताव के अंदर खोजी जा सकती है भाई। कराची, कराची का अधिवेशन देखिए, पहली बात तो कराची, कराची का जो अधिवेशन हुआ था, इस कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरदार पटेल के द्वारा। कराची का अधिवेशन कब होता है? 1931 के अंदर। इसी कराची के अधिवेशन के अंदर भारत के अंदर जो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव है भाई,
भाग नंबर 3, मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव इस कराची अधिवेशन में पारित किया जाता है। और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों की जो आपसे पूछा जाए प्रकृति कहाँ खोजी जा सकती है कराची अधिवेशन के अंदर, और आप सभी को पता है नीति निर्देशक डीपीएसपी इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, भाग नंबर 4 में मिलता है। और ये लीजिए बच्चों आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 में मिलता है। महात्मा गांधी के दर्शन वाला भाग भी इसे कहा जाता है। तो ये बच्चों आज की क्लास के क्वेश्चन थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं, फिर से मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी मेहनत आप भी करिए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है क्लास को लाइक करिएगा, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, फिर से एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।